हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये चैप्टर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि यहीं से जो है इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंदर जो है जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। बस उसी का जो है एक तरीके से रिवीजन होता है जो पहला चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो आप पढ़ते आए होंगे, तो उसमें जो है साइंस को ही क्लास 9th और 10th की बात करें तो आप क्लास 9th और 10th में सिर्फ क्या पढ़े हैं, साइंस। लेकिन साइंस के अंदर ही क्या है, आप वहाँ पे जाने होंगे क्लास 9th और 10th के अंदर फिजिक्स के बारे में, फिर केमिस्ट्री के बारे में, फिर से बायोलॉजी के बारे में। तो इस तरीके से जो है वो तीनों का डिवीजन होता है, लेकिन किताब जो है आपकी क्लास 9th 10th में एक ही रहती है। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 11th में, तो क्लास 11th के अंदर जो है ये पूरा चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद जो है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में जो है पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए जो है सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंज। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस का ही, जिसके अंदर जो है हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स हाउ सब्सटेंस इंटरैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री जो है हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कोई भी जो सब्सटेंस हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और किस तरीके से उनका बदलाव होता है, उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये तो बेसिक है, ऑलरेडी जो है फाउंडेशन है। तो सबसे पहले जो है हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन जान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। देखिए यहाँ पे हम लोग जितनी भी मेडिसिन खाते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर के अंदर खेती बाड़ी भी करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है हम लोग फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल होता है, और केमिकल जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, फिर से फूड प्रिजर्वेशन, जैसे आप लोग जो फूड पैकेट्स देखते होंगे तो उसको इतने दिन लंबे समय तक रखा जाता है, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना जिसके माध्यम से उसको रखा जाता है, तो उसमें जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें केमिकल का उपयोग होता है, और उसी केमिकल के माध्यम से जो है उसको हम लोग किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सामान को बना पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखिए हम लोग जो है इतना ज़्यादा जो है बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन से जो है केमिकल भी निकलता है, और वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी केमिकल का यूज किया जा सकता है। जैसे एक कहावत हम लोग ने सुना है कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो उसी तरीके से जो है केमिकल को केमिकल ही काटता है। तो हम लोग जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी केमिस्ट्री में इसका यूज है। कहीं ना कहीं जो है इसको आगे चल के हम लोग क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो है क्लास 9th और 10th में एक चैप्टर था इन्वायरमेंटल से रिलेटेड था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैटर। जैसा कि हम सब अभी बात किए थे कि केमिस्ट्री के अंदर जो है किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए साइंस तो जो चीज़ है, साइंस के अंदर हम लोग क्या मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में सिर्फ किसका जिक्र होता है, तो मैटर के बारे में। अब यहाँ पे जितना भी चीज़ हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो कह रहा है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैटर जो है उसके पास क्या होगा, मास होगा, और मास होगा तो किसी ना किसी जगह वो क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा, यानी उस चीज को कवर करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एयर, वाटर, बुक, चेयर, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर ये तो मैटर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है
और भी मतलब अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका केमिस्ट्री से क्या रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेशन है। तो केमिस्ट्री, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, उस केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब जो इस क्लास 11th के अंदर या फिर क्लास 12th के अंदर भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैटर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जो है इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है मैटर पढ़ लिए कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो अब यहाँ पे उसके स्टेट्स करने का मतलब ये किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। अब देखिए सॉलिड क्या होता है, इसकी शेप फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम होता है। यानी कोई भी जो सॉलिड होगा उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अगर हम ये पेन की बात करें तो पेन क्या है, पेन जो है ना किसी ये फिक्स्ड शेप के अंदर है, ठीक है, और इसका कोई ना कोई एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में तो इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन इसका फिक्स शेप नहीं होता है। अब जैसे वाटर को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब वाटर है तो वाटर क्या है, इसकी वॉल्यूम तो है लेकिन वॉल्यूम कैसे इसका हम लोग तय करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर। जैसे कोई सॉलिड है, वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल के अंदर हम जितना पानी डालेंगे तो उसका हम वॉल्यूम बता सकते हैं कि ये कितना है, लेकिन हम लोग जो इसके शेप को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके हिसाब से वो ढल जाता है, ठीक है। फिर गैस है तो गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है और ना ही कोई इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। गैस भी क्या है, अगर जैसे हम लोग घरों में जो सिलेंडर आता है उस सिलेंडर को अगर हम देखें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो गैस को उस आकार में तो ला सकते हैं लेकिन उसकी ओरिजिनल अपनी कोई भी फिक्स्ड शेप या फिर उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसका हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि मैटर को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड के बेस पे, ठीक है, लिक्विड के बेस पे और गैस के बेस पे। और जैसे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप और वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि गैस मतलब गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, तो उसके शेप होते हैं, किसी का वॉल्यूम फिक्स होता है, किसी का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बारे में पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो मैटर को जो है मेनली अगर हम बात करें केमिकल के तौर पे, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है इसका, उसमें जो शेप्स, साइज, वॉल्यूम, वो सब क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। लेकिन अभी जो है हम लोग किसके बेसिस से पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा इसका। तो मैटर को जो है मेनली हम लोग दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में। पहला क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या होगा, मिक्सचर्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस क्या है, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन कहने का मतलब ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि हम लोग जो है ऑलरेडी क्लास 9, 10 के अंदर भी एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बार रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम लोग चैप्टर जब पढ़ना शुरू किए थे तो पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसकी जो शुरुआत है ना, जहां से केमिस्ट्री शुरू हुआ है वहां से हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है कि एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या करता है, वो सिर्फ एक प्रकार के ही एटम को जो है ना हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं। किसी भी एक प्रकार का जो एटम होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स के बारे में। अब चलिए कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू द फिक्स्ड रेशियो। कहने का मतलब ये है कि अब हम जब करते क्या है कि उसके अंदर जो है जब एलिमेंट्स को ही, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे वाटर, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। फिर से सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो वाटर के अंदर जो है ये जो वाटर बना हुआ है तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम वही बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है सोडियम है, ये सोडियम हो गया जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोराइड को जो है Cl से करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बन गया, NaCl बन गया, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 प्लस O मिलके क्या बन गया, H2, ठीक है। ये वाटर बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स के, मिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर्स आर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके जो फिजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन एंड कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। अगर कोई भी मिक्सचर है तो उसको जो है हम लोग अगर बात करें तो उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि पानी इतना, मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन इतना होगा, ऑक्सीजन इतना होगा, उसके में वेरिएबल होता है। उसके अंदर जो है दूसरे कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कोई फिक्सेशन नहीं होता, कितना भी हो सकता है। और इसको जो हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिजिकली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि हम लोग ले लेते हैं वाटर और सैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मिक्स तो होगा, पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, सैंड को मिला देंगे, लेकिन पानी के अंदर सैंड को मिला देंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको फिजिकली क्या किया जा सकता है, सेपरेट भी तो किया जा सकता है। हम पानी को छान लेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है मिट्टी होती है तो मिट्टी भी क्या होता है, कुछ समय बाद बैठ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है और साथ ही साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फिजिकल तौर पे सेपरेट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने प्रकार का जो है मिक्सचर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है दो प्रकार का मिक्सचर होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि जैसे एयर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एयर के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% होता है। फिर से ऑक्सीजन भी होता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। फिर से आर्गन भी होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये गैस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसी फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, मतलब फिक्स्ड, इनका कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर ये कह सकते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वो सारे किसी न किसी रेशियो के अंदर होंगे, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहले भी हम एग्जांपल लिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसका कोई भी कंपोजिशन नहीं होता है, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। हम लोग पानी को कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, बालू को कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चूंकि हम लोग ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि थोड़ा जो है आपको भी समझने में आसानी हो किसी भी चीज़ को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।